रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना एक और सेट हो जाता है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। तो बताओ कहां पर किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये उद्घाटन किया था इन्होंने सिंगापुर में। पहले का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 के प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो बताओ ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस गीत के जो रचनाकार है वो मोहम्मद इकबाल हो जाते हैं। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बताओ इनमें से कौन सी ऊर्जा होती है। 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बांध के रुके जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है। तो बताओ कितने मील कितने गज होती है मैराथन दौड़ की कुल लंबाई। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की कुल लंबाई। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कोपरनिकस का संबंध किस क्षेत्र से था। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये कोपरनिकस संबंध रखता है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खगोल विद से हो जाता है कोपरनिकस का संबंध। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वीडियो हमें इस वजह से पसंद है वो नहीं आ रही, जिससे अगली वीडियो में सुधार किया जाए। 6वें नंबर का प्रश्न यहूदियों की पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जानते हैं हम यहूदियों की पूजा स्थल को। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न एक्सरे की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो जो सिक्कों का अध्ययन करता है उसे हम न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो बताओ कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे है। 9 का आंसर आपको बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाता है। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से ये संतोष ट्रॉफी संबंध रखती है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका संबंध हो जाता है फुटबॉल से। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो बताओ किसने शुरू की थी भारत में सर्वोदय योजना। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे किया था जयप्रकाश नारायण ने। 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा है? तो बताओ किसके द्वारा ये लिखा गया है। 14 का आंसर आपको बताना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख को हरिशेड़ ने लिखा है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। 15 नंबर का प्रश्न, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है? तो बताओ किससे कहते हैं यूनिवर्सल दाता। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहते हैं ओ रक्त समूह को। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो बताओ ये किसका उपग्रह हो जाता है टाइटन। 16 का आंसर आपको बताना है। तो टाइटन जो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है ये शनि का हो जाता है। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है गोविंद सागर झील। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोविंद सागर झील का संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश से। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पारा का दूसरा नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है पारा का दूसरा नाम। तो क्विक सिल्वर हो जाता है पारा का दूसरा नाम। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से अली अकबर खां संबंध रखते हैं। 19 का आंसर आपको बताना है। तो इनका संबंध हो जाता है सरोद से। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी किस राज्य में है? तो बताओ ये शिवकाशी कहाँ पर पड़ती है जिसका संबंध आतिशबाजी से हो जाता है। 20 का राइट आंसर तो ये तमिलनाडु में है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किससे होकर के नहीं गुजरती हैं? तो बताओ किससे होकर के नहीं गुजरती हैं ध्वनि तरंगें। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये निर्वात से होकर के नहीं गुजरती हैं। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न, किस सिटी को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया। 22 का आंसर आपको देना है। तो ये कहते हैं मदुरई को। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने के पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो बताओ कौन से भाग से हम केसर को प्राप्त करते हैं। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केसर है ये पौधे के पुंकेसर से प्राप्त होता है। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर ये हवाई द्वीप स्थित है। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है हवाई द्वीप है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि प्राचीन मिस्र में मृतकों की टीला को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ किस नाम से जानते हैं प्राचीन मिस्र में मृतकों के टीला को। 25 का आंसर आपको देना है। तो इसे ममीज के नाम से जाना जाता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, पाब्लो पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये पाब्लो पिकासो संबंध रखते हैं। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है चित्रकार से। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बताओ कहाँ पर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है ये तिरुचिरापल्ली। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कावेरी नदी के तट पर हो जाता है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 28 नंबर का प्रश्न कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताओ ये कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में पारित हुआ था। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर का प्रश्न है, कांगड़ा एवं कुल्लू पर्यटक स्थल भारत के किस राज्य में है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है कांगड़ा एवं कुल्लू पर्यटक स्थल? 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश से। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने लिखा है? तो बताओ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति ये भी बता चुका हूँ कि हरिशेड ने लिखा है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि दूध से दही जमने में किसका सहयोग होता है? तो बताओ किसका सहयोग होता है? 31 का आंसर आपको देना है। तो दूध से दही जमने में जो सहयोग होता है वो लैक्टोबैसिलस का होता है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से ये अली अकबर खान संबंध रखते हैं? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है सरोद से। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बताओ ये कौन से राज्य में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है? 33 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है हिमाचल प्रदेश से। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? तो ये बरगद हो जाता है। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किसका दूसरा नाम क्विक सिल्वर है? तो बताओ ये किसका दूसरा नाम है क्विक सिल्वर? 35 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है पारा का। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया? तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था भारत का पहला कपास मिल? 36 का आंसर आपको देना है। तो ये सूरत में स्थापित किया गया था। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो बताओ कौन से भाग से करते हैं केसर को प्राप्त? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुंकेसर से प्राप्त किया जाता है केसर। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि A320 एयरबस किस देश से संबंधित है? तो बताओ इसका संबंध कौन से देश से हो जाता है A320 एयरबस? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है फ्रांस से। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो बताओ इनमें से कौन से देश का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है टाइटन? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है शनि। 39 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सी स्केल का प्रयोग करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रेक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।